तो चलिए बच्चों, हम आज बात करने वाले हैं एम फेज की। अगर हम एम फेज के बारे में बात करें तो दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली आर कंपोनेंट ऑफ सेल। होता क्या है कि ये बहुत ही इसे बोला जाता है कि एक ड्रामेटिक पीरियड होता है सेल साइकिल का। ये इन्वॉल्व करता है रीऑर्गेनाइजेशन वर्चुअली ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इन द सेम, हमने क्या बताया था कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए के रेप्लिकेशन होने के समय सिर्फ डीएनए का अमाउंट 2C to 4C इंक्रीज होता है, जबकि क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट प्रोजेनी सेल इज द सेम, इट आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। यानी कि इसी को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। किसको? जहां पर डीएनए तो 2C to 4C हो जाए लेकिन पेरेंट प्रोजेनी सेल में जो क्रोमोसोम थे वही आगे भी बने रहे, यानी क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पर अनचेंज रहता है। इसी को क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। Through for convenience, mitosis has been divided into 4 stages. Nuclear division, karyokinesis. It is very essential to understand that cell division is progressive process and very clear-cut lines cannot drawn between the various stages. Karyokinesis involving 4 stages. देखिए होता क्या है कि एम फेज में हमारे दो फेज आते हैं। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जबकि साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। अब कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेजेस आते हैं। कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसको हमने पहले भी बताया था। इसके बाद में साइटोकाइनेसिस परफॉर्म होती है जिसमें कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी? प्रोफेज की। प्रोफेज के बारे में बात करें तो प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस फॉलोज द एस एंड G2 फेजेस ऑफ इंटरफेज। यानी कि प्रोफेज जो है एस और G2 फेज के बाद में आता है, यानी कि माइटोसिस का पहला ही स्टेज है। इन दिस स्टेज G2 फेजेस ए न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइड। इसमें क्या होता है? प्रोफेज में क्या होता है? जो डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते, यानी कि अलग अलग नहीं होते, लेकिन आपस में क्या होते हैं? इंटरवाइंड होते हैं। प्रोफेज इज मार्क द पीरियड ऑफ इनिशिएशन ऑफ डीएनए क्रोमोस। देखिए यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। होता क्या है कि प्रोफेज में कि जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है वो प्रोफेज में कंडेंस होना शुरू होता है। क्रोमोसोम क्या होते हैं? जो डीएनए इसमें खुला पड़ा होता है वो कंडेंस होना शुरू होता है। इसके बाद में क्या होता है? द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। होता क्या? जो क्रोमेट जो डीएनए बना होता है, जो प्रोसेस जो मटेरियल बना होता है उसमें वो लिबड़ा हुआ एक दूसरे से एकदम गुथा हुआ रहता है, तो वो सबसे पहले खुलना शुरू होता है और इसके बाद में कंडेंस होना शुरू होता है। दो द सेंट्रोमियर विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। जो सेंट्रोसोम होते हैं वो एस फेज में डुप्लीकेशन के लिए जाते हैं, हमने पीछे बताया था। नाउ बिगिंस टू मूव द टुवर्ड ऑफ अपोजिट पोल ऑफ द सेल। जो सेंट्रोमियर होते हैं वो अपोजिट पोल पर जाना शुरू कर देते हैं। सॉरी, सेंट्रोसोम जो होते हैं अपोजिट पोल पर जाना शुरू कर देते हैं। किसके? सेल के। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। चलिए आगे और बताते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कौन कौन से इवेंट आते हैं। देखिए, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है वो कंडेंस हो जाता है और फॉर्म करता है क्या? कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। इसके बाद में क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड। हम क्या देखते हैं? क्रोमोसोम को टू क्रोमेटिड के साथ में कंडेंस देखते हैं। अटैच टुगेदर द सेंट्रोमियर, और वो सेंट्रोमियर के साथ में अटैच देखते हैं। सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द इंटरफेज बिगिंस टू मूव अपोजिट पोल्स। सेंट्रोसोम जो होते हैं जो इंटरफेज में एस फेज के दौरान डुप्लीकेशन के लिए जाते हैं वो इस टाइम पर यानी कि प्रोफेज के टाइम पर टुवर्ड द अपोजिट पोल, सेल में अपोजिट अपोजिट पोल पर जाने लगते हैं। ऑफ द सेल ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर्स। वो क्या करते हैं? इस जो सेंट्रोसोम होते हैं रेडिएट्स आउट, यानी कि रेडिएट आउट करते हैं। क्या रेडिएट आउट करते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिनको एस्टर्स कहते हैं। द टू एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर। टू एस्टर्स जो होते हैं टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर के साथ में हमको दिखते हैं। फॉर्म माइटोटिक अपरेटस, जो कि माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं। Cell at the end of prophase, when viewed under the microscope, do not show Golgi complexes, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope। होता क्या कि जब सेल हमारी प्रोफेज में जाती है, जब प्रोफेज खत्म होने को आता है तो उस टाइम जब हम सेल को किसमें देखते हैं? माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि वहां पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप जो होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप जो होते हैं वो फॉर्म नहीं हुए होते हैं, वो हमको नहीं दिखते हैं। चलिए अब आगे दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने दो डायग्राम है, पहला है अर्ली प्रोफेज का और दूसरा है लेट प्रोफेज का। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, यानी कि जब प्रोफेज शुरू होता है तब क्या होता है? जो डीएनए बना होता है हमारे एस फेज में, यानी कि इंटरफेज में, पूरी साइकिल के इंटरफेज में एस फेज में जो डीएनए बना होता है वो कैसा होता है? सबसे पहले ये सुलझना शुरू होता है, अनटैंगल्ड होना शुरू होता है। वो कुछ समय इस तरीके से दिखाई देता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो इस तरीके से लगी होती है। इसके बाद में जब ये खत्म होने को आता है
जब लगभग ये खत्म होने को होता है तब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब लेट प्रोफेज आता है तो लेट प्रोफेज में ये जो न्यूक्लियोलस की मेम्ब्रेन होती है, सॉरी, ये जो न्यूक्लियोलस की मेम्ब्रेन होती है ये रैप्चर होती है, इनको दिखती है, ये आसपास से टूटनी शुरू हो जाती है और इसके बाद में जो डीएनए हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल में एक तरीके से कंडेंस होना शुरू हो जाता है और इसमें हमें हल्के हल्के से क्रोमोसोम भी अपीयर होते दिखने लगते हैं। लेकिन आप यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस, ईटीसी आदि कुछ भी नहीं दिखेगा। ये आपकी अर्ली प्रोफेज है, ये आपकी लेट प्रोफेज है।